बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है मीठी टिक्कियों की, जिसको कुंडे भी कहते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी सी बनेगी और बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर लोगों से ये होता है कि जो है टिक्कियाँ बिखरने लगती हैं। तो आप इस रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी भी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले लिया हमने आधा किलो दूध। अच्छा, इसको हमने गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद ये आधे से ज़्यादा ठंडा हो चुका है और अभी थोड़ा सा गर्म है। तो इसमें जो हमने 1.5 पाव लिया हमने सूजी को जो है हम इस दूध में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन दूध हमने जो है हल्का सा नीम गर्म रखना है, आप ये बात जहन में रखिएगा। बिल्कुल ठंडे दूध में हम ऐड नहीं करेंगे। तो हल्का सा ही अभी जो है नीम गर्म दूध है, इसमें अच्छे से चम्मच डाल के इस तरह मिला लिया और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम अब इसको भिगो देंगे, ठीक है। भिगो के हम इसको छोड़ देंगे दूध में, देखें इस तरह। तो फिर आधे घंटे के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है। तो तकरीबन इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं। तो देखें, चेक करते हैं, आधे घंटा देखें हो चुका और सूजी भी अच्छी सी फूल चुकी है और उसमें तकरीबन जो दूध था वो भी तकरीबन जो है जब्स हो चुका है सारा, और सूजी देखें अच्छी सी फूल गई है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो ये लिया है हमने 1.5 किलो मैदा। अच्छा, हम बना रहे हैं 1.5 किलो मैदे की टिकिया, ठीक है। हमने 1.5 किलो मैदा लिया है। मैदे को अच्छा सा हमने जो है छान लिया है। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 पाव के करीब हमने लिया है इसमें घी, ठीक है। 1 पाव ये घी है, हम इसमें अभी ये ऐड कर रहे हैं। आगे अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम बाद में डालेंगे। अभी जो है हम सिर्फ इसमें 1 पाव के करीब डाल रहे हैं। 1 पाव हमारे पास ये घी है, हमने वो भी डाल दिया इसमें। अच्छा, अब घी डाल के बहुत अच्छा सा जो है हमने हाथ की मदद से इस तरह हमने मल के पूरे जो है इसमें मैदे में घी को अच्छा सा मिला लेना है हाथ की मदद से, ठीक है। इस तरह हमने हाथ की मदद से इस तरह मल के जो है अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं पहले, बहुत अच्छा सा, ताकि ये कि हमारे जो आटा बहुत अच्छा से हमारा गूंदा होगा तो हमारी जो टिक्की है बहुत ही शानदार बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो देखें, इसको मिलाते हुए तकरीबन बहुत अच्छा सा हमने इसको मिला लिया है। अब ये तकरीबन बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चीनी। अच्छा, चीनी को मैंने पीस लिया है, 1 किलो चीनी है। इसमें जो मैंने सब्ज़ इलायची भी डाल के पीस ली थी, ठीक है। 1 किलो मैंने चीनी लिया इसमें, और चीनी को मैंने पीस लिया था, वो भी हमने शामिल कर दी। वो भी शामिल करके अच्छा सा इसको मिला लेते हैं हाथ की मदद से इस तरह, ठीक है। इस तरह हम हाथ की मदद से अच्छा सा इसको मिला लेते हैं। इस तरह देखिए तकरीबन ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम सूजी, जो हमने दूध में भिगो के रखी हुई थी। अब वो शामिल करेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे, देखिए वो भी इसमें डाल दी। अच्छा, इस तरह बनाने से ये कि हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल ही परफेक्ट बनती हैं, बिल्कुल भी नहीं बिखरती और जायके में बहुत ही आला बनती हैं। तो देखिए, आप लोग इस रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की भी टिक्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेंगी और बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगी। और ये हमने लिया है पिसा हुआ खोपरा, आधा पाव हमने लिया पिसा हुआ खोपरा, आधा पाव हमने इसमें लेंगे तिल, ये भी अच्छे से हमने साफ़ कर लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें डाल दी। अभी डाल के हमने बहुत अच्छे से हाथ की मदद से इसको मिलाना है और इसको बहुत अच्छे से हमने गूंदना है, ताकि जो है आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंदा हुआ होगा तो टिक्कियाँ हमारी बहुत ही शानदार सी बनेंगी। मेन चीज़ इसमें होता है कि गुंदाई आटे की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह हमने हाथ की मदद से बहुत अच्छा सा हमने इसको सब चीज़ों को बहुत अच्छा सा हम इसको मिला के ना जो है गूंद लेंगे, ताकि ये सब चीज़ें यकजान सी हो जाएंगी और आटा जो है हमारा बहुत अच्छा सा हम इस तरह गूंद जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए हमने अच्छा सा हाथ की मदद से इस तरह हमने देखिए गूंदते हुए तकरीबन ये अच्छी सी ये अब ये जो है सब चीज़ सिमट गई है सारी चीज़ें और अच्छा सा ये आटा जो है गूंद रहा है। अब इसमें हमें थोड़ा सा घी हमें थोड़ा कम लग रहा है, तो अब इसमें अभी घी हम थोड़ा सा और डालते हैं, ठीक है। घी थोड़ा सा हम और डालेंगे इसमें, क्योंकि घी अभी जो है हमें कम लग रहा था इसमें। तो इसमें जो है तकरीबन 5 या 4 टीस्पून भर के अभी हम घी और ऐड करते हैं, क्योंकि अभी इसमें जो है बिल्कुल भी हमें हाथ में गूंदने में हमें पता चल जाता है घी, तो हमें घी जो है अभी कम लग रहा है इसमें। तो इसको देखिए हाथ की देखिए अभी कम लग रहा है ये, तो इसमें हम शामिल कर देते घी। अच्छा, जो है 5 चमचे खाने के जो होते हैं भर भर के हम वो जो है इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। घी के देखिए हमने वो शामिल कर दिया। अब वो शामिल करके इसको भी अच्छा सा हम अब गूँधेंगे, ताकि ये जो है हमारा जो आटा है बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी बिल्कुल डो बने, बिल्कुल भी फटा हुआ सा ना हो। बहुत अच्छा हमने सारी मेहनत जो है हमारी आटे की गुंदाई पे होती है, हमारा आटा जो है इसमें सारी मेहनत लगती है गुंदाई में। तो हमने जो बहुत अच्छा से हमने इसको गूंदनी है, सारी मेहनत ही हमारी यही है। और ये कि हमारा आटा अच्छा गूंदा हुआ होगा तो हमारी टिक्कियाँ अच्छी बनेंगी और बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगी। देखिए इन्हें गूंदते हुए हमें टाइम हो चुका और देखें सॉफ्ट हो गया ये तकरीबन, अब बिल्कुल भी फटा फटा सा ये नहीं लग रहा। तो इसमें हम देखें थोड़ी बहुत और मुक्कियाँ मारते हैं और फिर हम आपको चेक कराते हैं। देखें कितनी सॉफ्ट सब ये गूंद चुकी है और देखिए हाथ में जो है घी भी जो है पता चल रहा है।
इसमें। तो अभी है इसको हम थोड़ी सी देर और अच्छी सी मुक्की मार लेते हैं, ताकि थोड़ा सा ये अभी फटा फटा सा नज़र आ रहा है, ताकि बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। ये देखिए हाथों में भी देखिए आटे ने घी भी छोड़ दिया है, और ये बहुत अच्छा सा हमारा देखिए आटा तकरीबन गूंद चुका है। देखिए नज़र आ रहा है बिल्कुल भी फटा हुआ सा नहीं है, और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा ये हो चुका है। देखिए कितनी अच्छा सा हमारी ये डो तैयार हो गई है बिल्कुल। ये देखिए सारी मेहनत जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी मेहनत हमारे आटे की है। हमारा आटा बहुत अच्छा सा गूंदा हुआ होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं है। तो अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। अच्छा पेड़े हम बड़े बड़े बना रहे हैं, क्योंकि हम स्लिप पे बेलेंगे और ज़्यादा टिक्कियों का बेलेंगे। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा कि अगर आप पटरे पे बेलें तो आप छोटे पेड़े बना लें, ठीक है। तो मैंने स्लिप पे बेलूँगी और मैं बड़े बड़े पेड़े बना रही हूँ, ताकि ज़्यादा टिक्कियाँ बना पाऊँ एक दफ़ा में, ठीक है। इस तरह एक देखें बर्तन में इस तरह गोल घुमा के, और बिल्कुल चिकने चिकने पेड़े बनाना है, बिल्कुल भी फटे फटे से नहीं बनाने हमने। इस तरह हमने देखें इस तरह घुमा के इस तरह चिकने चिकने पेड़े सारे आटे के हम बना के रख लेते, ताकि फिर हम एक खट्टा बेलेंगे और फटाफट हम फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखिए सारे हमने बना लिए ये। अब हम एक पेड़े को उठाते हैं और बेलना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए एक पेड़ा हमने उठा लिया। अब इसको हमने इस तरह बेलना है। हल्का सा मैंने जो है इसमें ग्रीस कर लिया था ऑयल घी से इसको बेलन को। तो इसमें जो हल्का सा मैंने घी लगा दिया, इस तरह हल्के हाथ से हमने देखिए बेल रहे हैं। और देखिए बेलने में भी बिल्कुल भी नहीं फटा हुआ सा कहीं से नज़र आ रही है। तो हमारी जो है देखिए बहुत अच्छा सा हमारा आटा जो है हमने गूंदा है। इस तरह हम फैला लेते हैं, और मोटी पतली आपको जिस हिसाब से बनानी है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह गिलास से हमने कटिंग कर ली इसकी, और गिलास से कटिंग करने के बाद हमने रख दिया था घी कढ़ाई में पहले से गर्म होने के लिए। अच्छा मैं घी में फ्राई कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो घी में ही जो है फ्राई करती हूँ। घी से जो है बहुत अच्छी सी जो है इसमें जो मुझे ये लगता है कि घी में ही टिक्कियाँ बहुत अच्छी जो है फ्राई होती हैं, और बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही होती है। तो मैं जो है घी में फ्राई कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए घी गर्म हो गया, तो इसमें आराम से हमने टिक्कियाँ डाल दी। टिक्कियाँ डालने के बाद इसमें बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाना, और ये जैसे जैसे ये जो फ्राई होना शुरू होंगी, ये खुद ही ऊपरी सतह पे आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल भी हमने इसको टच नहीं करना। ये देखें खुद ही देखें ये फूल के ऊपर आनी शुरू हो गई, और कैसी फूली फूली सी देखिए हमारी टिक्कियाँ बन रही हैं। सारी हम इसी तरह बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। इसी तरह हम सारी जो है फ्राई कर लिया हमने, देखें इस तरह बेल के, और बहुत ही मज़ेदार सी और ये क्रिस्पी सी देखिए आप इसकी शक्ल ही बता रही है टिक्कियों की कि कितनी शानदार सी ये बनी होगी। और देखिए अब यह एक टिक्की हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं, ठीक है। एक टिक्की हम तोड़ के दिखाते हैं, कितनी मज़ेदार सी देखिए ये तैयार हुई है। देखिए ये अंदर से कितनी ही ज़बरदस्त सी तैयार हुई है, और कितनी क्रिस्पी सी भी है, और अंदर से बहुत ही शानदार सी है। अंदर तक ये जो है बहुत अच्छी से फ्राई हुई है। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी आपको। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को ये रेसिपी भी आज की मेरी जो है टिक्कियों की पसंद आएगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।